हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 26 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर, थर्ड शिफ्ट का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 28 meters long shadow, the number of story in a building whose shadow is 48 meters long। ठीक है, तो हमें क्या पता है, अगर 7 की जो है वो 28 बन रही है तो एक्स स्टोरी की 48 शैडो पूछी है हमसे, तो ये बेसिकली रेशियो में जाएगा। तो ये कितना गया, ये गया 4 टाइम्स और ये गया 12 टाइम्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 12 स्टोरीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो ये बोल रहा है कि 10 women can take 6 days to complete a work which can be completed by 6 men in 8 days. 12 men started to work and after 2 days 6 men left and 5 women joined them. How many days will the work be completed? तो 10 वुमेन का काम जो है वो 16 दिन में हो रहा है और 6 मैन का काम जो है वो 8 दिन में हो रहा है। तो ये और ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स। तो मैन बाय विमेन का रेशियो कितना हो गया, 10:3। तो टोटल वर्क अगर हमें निकालना पड़ेगा तो ये कितना हो गया, 16 × 10 × 3 विच इज़ इक्वल टू 480 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि 12 मैन ने काम करना शुरू किया पर 2 दिन बाद 6 लोग छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो 12 दिन में 10 लोग 2 की एफिशिएंसी से कितना काम ख़त्म कर लेंगे, 10 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना कर लेंगे, 240। तो अब काम कितना बचा, 480 - 240 विच इज़ इक्वल टू 240। तो 240 इज इक्वल टू 6 × 10 की एफिशिएंसी है, एक्स डेज काम कर रहे हैं, प्लस 5 × 3 और ये एक्स की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 75x और ये हो जाएगा 240। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 5, ये हो गया कितना 2 और 8, 2 और 8, हाँ सही है, नहीं 4 और 8, हाँ। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 1 और 6। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इन्होंने कितने दिन में किया है, इन्होंने किया है 16/5 में और प्लस 2 दिन, तो 12 मैंने भी किया है ना, तो +2 कर देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1100 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ यानी बेसिकली हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -P इज इक्वल टू P × 5 × 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो गया, ये कट हो गया। तो अब इसको देखते हैं हम, 1100 और ये हो जाएगा P/10 और प्लस P। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 11P/10 इज इक्वल टू ये 11C कट और P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि इफ़ cos x + secant x की वैल्यू इतनी दे रखी है तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो इसको हम a लिख लेते हैं, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a। ठीक है, तो ये होगा कितना, a + 1/a की वैल्यू है 7 2 √3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं,
ए स्क्वायर प्लस 1/a² अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2√3 का स्क्वायर -2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 6 या फिर 12, 4 × 3 12 होगा ये, -2a² प्लस 1/a²। ये याद रखिए, a² प्लस 1/a² ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 49 - 24 विच इज़ इक्वल टू 25/12 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड आर 16 सेंटीमीटर ईच। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 × a²। तो ये हो गया 16 × 16, तो ये गया 4 टाइम्स, ये हो गया कितना 64√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि when a number is divided by 45 remainder is 21 what will be the remainder when number is divided by 15। तो देखिए इसमें ना क्या करिए, आप 45 नंबर में 21 ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका नंबर आ गया 66, ठीक है। क्योंकि आप इसको अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 21 ही आ रहा है। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम 15 से, तो ये हो जाएगा कितना 2 2 और ये हो गया 5। तो रिमाइंडर पूछा है ना हमसे, मेरा 2 क्यों आ रहा है, 66 डिवाइड बाय 15, तो 3 से तो ये 2 और 2 हो गया एंड नीचे हो गया हमारे पास 5। कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या मैं फिर से, 66 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा कितना 15 4 सा 60 होता है, तो 6 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसमें क्यों नहीं आ रहा था, आप चेक करके बताना मेरा क्या गलती थी। यहाँ पे 6 आएगा हमारा आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ tan a की वैल्यू ये है तो इसकी हमें पता करनी है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये भी ना करके अगर हम इन दोनों को cos से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 tan a प्लस 2 और ये हो जाएगा 3 tan a -2। क्यों निकालना हमने उसको, है ना। तो tan a की वैल्यू तो हमें दे रखी है, ये हो गया 3 × 3/8 प्लस 2 एंड ये हो गया 3 × 3/8 -2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 9 और ये हो गया 9 + 16, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 9 - 16 विच इज़ इक्वल टू -7। तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 128 km/h। Another train of length 148 meters is standing on a station. At what time राजधानी एक्सप्रेस will cross the train? तो लेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों का एडिशन दैट इज़ 108 + 148, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256
और उसकी स्पीड कितनी थी, तो ये हो जाएगा 128 की स्पीड। तो 128 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 ऊपर चला गया। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, ये गया 9 टाइम्स, ये गया 64 टाइम्स, ये है हमारे पास 8 ज़ा 64 और ये हो गया 8 3 ज़ा 24 और ये हो गया 2 8 4 ज़ा 32 और ये हो गया कितना, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 7.2 सेकेंड्स विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ दिस हमें पता करनी है। तो पहले हम इस डिवाइड को टैकल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3/4। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/6 से, 5 और 5 कैंसिल, ये गया 2 टाइम्स। तो ये हो गया 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये और ये कैंसिल, आंसर हो जाएगा हमारा 2/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये बोला है हमें कि इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो अगर हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम tan 180 इंटू 24 प्लस 64 और ये हो जाएगा हमारे पास cot 90 इंटू 75 प्लस 64। सिंस ये 90 में है तो हमें पता है जब ये 90 का मतलब ऑड मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम चेंज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 64 और ये हो जाएगा माइनस tan 64। तो ये हो गया हमारे पास आंसर 0 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ दिस मच ऑफ मार्क प्राइस व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो सीपी को अगर हम 100 मान लेते हैं और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 140 इंटू 147 डिवाइडेड बाय 200। 200 कैसा है, नीचे 2 भी तो था। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 7 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स और इसकी वैल्यू आ जाएगी 102.9। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें पता चल गया ये तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 2.9 का इसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है हमको द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ illiterates in different state of a country in the year 2021. The illiterates in 4 states are 4,50,000. What is the percentage of total number of illiterates in ABC to the illiterates in D? ठीक है, तो ABC का अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 20 प्लस 14/22, तो ये हो जाएगा 6 और 5। ठीक है, और डी का कितना है, डी का है हमारे पास 44। तो 56 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100 जब हम करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 2 3 और ये हो गया 22। तो ये आ जाएगा 127.27 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि इन अ ट्राइंगल ABC द 3 एंगल्स आर x, y एंड y प्लस 10। ऑल्सो ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो हमें पता है कि जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, ये होता है 180। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 170। अब इसको लिख लेते हैं, ये हो गया कितना, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं इधर। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 340। तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 360
डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 90, यानी एक एंगल तो 90 हो गया, विच मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है हमको कि x, y and z can complete a work in 5, 15 and 30 days respectively. In how many days can the work be completed if x is assisted by y and z together on every second day? ठीक है, तो x जो है वो 15 दिन में काम ख़त्म कर लेता है, y जो है वो 5 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, और z जो है वो 30 डेज़ में करता है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 30, ये हो गया कितना 6 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 1 टाइम। तो यानी पहले दिन जो है वो 6 यूनिट काम हुआ और सेकेंड डे ये सारे काम करेंगे तो 9 यूनिट काम हुआ, यानी कि 2 दिन में कितना हो गया 15 यूनिट काम, जो 4 दिन में हो जाएगा 30 यूनिट काम ख़त्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास एंड इसमें है कि सीता सोल्ड अ वाइट बोर्ड मार्कर set at 10% profit. On selling it for 20 rupees 20 more, she would have earned profit of 15%. What is the cost price of white board? ठीक है, तो मान लीजिए CP जो है वो 100 है, ठीक है, पहली जो SP है वो 10% की प्रॉफिट से SP1 कितनी आएगी, ये आएगी 110, पर हमें सेकंड प्रॉफिट इतना दे रखा है तो SP2 कितना होता है हमारा 115। इन दोनों का गैप जो है वो कितने का है 5 का, पर हमें दे रखा है ये गैप है 20 का, तो यानी कि ये 4 टाइम्स हो गया, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा और हमारा CP हो जाएगा 400 रुपीज़, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि Abraham can complete a work in 9 days while Andrew can complete the same work in 6 days. In how many days the work will be completed if they work together? Abraham है 9 दिन में कर लेता है, Andrew है वो 6 दिन में कर लेता है, इनकी LCM कितनी आ जाएगी 18, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, 18 यूनिट काम है, 5 करना है, ये हो जाएगा 3/5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट राइड 20 किलोमीटर्स इन 120 मिनट्स एंड राइड अनदर 25 किलोमीटर्स इन 150 मिनट्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट? तो ये होता है टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 + 25 और टोटल टाइम हो गया हमारे पास 150 + 120, और ये याद रखना ये मिनट्स में है, तो ये हो गया 45 किलोमीटर्स, ये हो जाएगा हमारा 270 मिनट्स। तो इसको जब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, तो हम क्या 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 मैं ऊपर लिख देती हूँ, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 9 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, यानी कि 10 kmph की इसकी स्पीड रहेगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ x + 1/x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हम x² + 1/x² निकाल लेते हैं, ठीक, तो हमें कैसे निकालना होगा, ये होगा √6 का स्क्वायर -2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब अगर हम ये देखें यहाँ से x 1/x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 राइट, और अगर अब हम इसके बाद यहाँ निकालते हैं x² - 1/x², तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2√3, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4² माइनस 2 इज इक्वल टू 14, और x की पावर 4 माइनस 1/x⁴ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 8√3। ठीक है, अब हमें x की पावर 8 और माइनस 1/x⁴ बोला है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 इंटू 8√3 which is equal to 112√3 which is option number 3 correct। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये है हमारे पास कि अ फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ हिज सन एज पॉकेट मनी। हिज एल्डर सन गेट 85% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू द बोथ ऑफ सन। ही स्पेंड्स 90 of the amount and saves 17 rupees. What is the income of father? ठीक है, 100 मान लेते हैं। 100 आय जो है वो इनकम हो गई फादर की, उसमें से 8% उसने दे दी है तो यानी 8 आई जो है ये हो गई पॉकेट मनी, ये हो गई इनकम। PM लिख देती हूँ। अब जो बड़ा बेटा है उसको इसका 85 मिल रहा है, यानी 8 आएगा 85% उसको मिल रहा है। ठीक है, एंड उसके बेटे ने 90% इसमें से खर्च कर दिया है, राइट। 90% खर्च कर दिया है यानी कि 10% बचा है, और 10% की वैल्यू हमें दे रखी है 17 रुपये। तो यानी कि उसकी जो इनकम होगी, मतलब उसकी जो पॉकेट मनी होगी वो कितनी होगी? मतलब मान लीजिए 100 है तो ये 170 रुपये हो गई। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई कितनी होगी? 170। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये गया 1 और 7 टाइम्स, ये गया 20 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, और ये गया अगेन 5 टाइम्स, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 25। बट हमने अज्यूम किया था उसकी इनकम जो थी वो इतनी थी, तो आई को इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2500, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है हमको कि स्टडी द गिवन बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बार चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ मेज बाय द स्टेट in 100 tons over the years. What is the percentage increase of the production of maize in 2019 ये compared to 2017? ठीक है, तो 65 माइनस 20 कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 45। बेस में आ जाएगा हमारे पास 20 और ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल, ये गया 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 225% इंक्रीज विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ द साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज़ 12 सेंटीमीटर फाइंड द टोटल सरफेस और एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? या तो हम एक एरिया निकाल लें पहले, तो 12 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 144, और इसको हम सिंस ये एक क्यूब है तो ये सारे इक्वल होंगे, तो इसको हम 6 से सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, 6 और 8, यानी कि 864 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ b इज़ इक्वल टू 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस मच। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a², ठीक है, प्लस b, ये हो गया हमारे पास प्लस b², और ये है हमारे पास ab। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है हमारे पास a³ प्लस b³ का फॉर्मूला विच इज़ a प्लस b,
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो गया कितना 5 क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 5 इंटू 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो ये तो 1 हो गया। और यहाँ हमसे पूछा है, ये 5 रहेगा, सॉरी नहीं, ये भी क्यूब ही होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 25 क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15625 और यहाँ पे एक 1 है जो कि हो गया 1, तो 15626, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 24 है x माइनस 1/x की वैल्यू 10 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मच। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं x माइनस 1/x होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 100 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 102। वहीं पर अगर हम देखें दोनों साइड अगर हम +2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू √144, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है इसका, और रूट को मैं उस तरफ ऑलरेडी ले जा चुकी हूँ। ठीक है, 104 है ये, सॉरी। तो एज़ पर क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी, ये होगी x माइनस 1/x स्क्वायर और ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x और ये हो जाएगा x माइनस 1/x और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 102। ये है हमारे पास √104 और ये है हमारे पास इंटू 10 और ये हो गया 102। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1020√104। ये आ रहा है मेरा तो आंसर। √104 किसी का है क्या, 104 तो किसी का भी रूट नहीं है, तो आई गेस ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगर आपको ये इसका फिर भी करेक्ट आंसर मिल जाए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट मुझे ये गलत लग रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि ABC कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days working alternatively in a same order if the efficiency of A is same as that of B and efficiency of C is equal to that of A. In how many days will the work be finished if they work alternatively in order CAB? देखिए, इसमें अब हमें करने की ही ज़रूरत नहीं है। हमें बोला है कि एफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो है बी के इक्वल और ये है सी के इक्वल, यानी दोनों की एक हो गई। हमें क्या बोला है कि ये इस ऑर्डर में काम कर रहे थे, तब 15 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं। इनका ऑर्डर बदल दिया हमने CAB, फिर भी ये एक यूनिट ही तो काम कर रहे हैं ना, तो ये फिर भी 15 दिन में ही काम ख़त्म करेंगे, चाहे इनका आप चेंज ही कर दीजिए। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।